Dear students, I will teach you poetry of class 10th. The name of the lesson is The Fountain, composed by James Russell Lowell. James Russell Lowell was born in 1819 in Cambridge. He was died in 1891. जो फाउंटेन पोएम है, इसमें एक फव्वारे से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या इंस्पिरेशन मिलती है, कवि ने इसमें बताया है। और कवि भी उस फव्वारे से प्रेरणा लेकर के, उस फाउंटेन से प्रेरित होकर के उसी प्रकार अपने देश की सेवा करना चाहता है। अब मैं आपको इस पोएम को पढ़ाता हूं। इनटू द सनशाइन। सनशाइन मीन्स धूप होता है। इनटू द सनशाइन, कवि कहता है इनटू द सनशाइन, धूप में, फुल ऑफ लाइट, पूरे प्रकाश में। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग एंड फ्लैशिंग मीन्स उछलना और फुदकना। From morn till night. Morn means morning, till माने तक, night means रात, सुबह से शाम तक। यानी कंपोजर कहता है, कवि कहता है कि जो फाउंटेन है वो सुबह से शाम तक बिना थके हुए चमकता रहता है। Into the moonlight. Moonlight means चंद्रमा का प्रकाश, whiter than snow। और रात में जब चांद निकलता है तो उसके प्रकाश में फाउंटेन ऐसे दिखता है, whiter than snow, बर्फ से भी सफेद। वेविंग शो फ्लावर लाइक। वेव माने हिलना, और जब हवा बहती है तो जो हमारा फाउंटेन है उसकी जो स्प्रे है वो इस प्रकार प्रतीत होती हैं जैसे कि हवा में झूमता हुआ पुष्प हो। When the wind blows, जब हवा बहती है। Into the starlight. Starlight means तारों का प्रकाश, और तारों के प्रकाश में rushing in spray। रस मीन्स क्या होता है? दौड़ना, यहाँ पे आगे बढ़ना। रशिंग इन स्प्रे, और उसकी जो स्प्रे होती हैं वो इस प्रकार प्रतीत होती है स्टारलाइट में, जैसे आगे बढ़ रही हूं। हैप्पी एट मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि, चाहे आधी रात ही क्यों न हो, वो हमेशा हैप्पी दिखता है, प्रसन्न दिखता है। हैप्पी बाय डे, चाहे आधी रात हो या दिन हो या रात हो, हमेशा वो चीयरफुल रहता है, ब्लिसम रहता है। ईवर इन मोशन। ईवर मीन्स ऑलवेज, सदैव। मोशन मीन्स गति, सदैव वो गतिशील रहता है। ब्लिसम एंड चियरी। ब्लिसम मीन्स हैप्पी, चियरी मीन्स भी हैप्पी होता है, और सदैव वो प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड। स्टिल मीन्स भी सदैव होता है, क्लाइंबिंग मीन्स ऊपर बढ़ना, हेवन माने स्वर्ग, यानी आसमान की तरफ सदैव बढ़ने का प्रयास करता है। यानी जिस कवि कहता है जिस प्रकार से एक फाउंटेन बिना थके हुए, बिना रुके हुए गतिशील रहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसी प्रकार से मैं भी उससे प्रेरित होकर के बिना थके हुए, बिना रुके हुए आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। नेवर ए वेरी। नेवर मीन्स कभी नहीं, वेरी माने थकना, जो कभी नहीं थकता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड मीन्स हैप्पी, वेदर्स माने मौसम, जो सभी मौसमों में, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा वो सदैव प्रसन्न दिखता है। स्टिल सीन इन डस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड माने उत्थान, डाउनवर्ड माने पतन, यानी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा वो आगे बढ़ने
के लिए प्रेरित करता है। मोशन दाई रेस्ट, दाई माने तुम, रेस्ट माने आराम, जो आराम नहीं करता है और सदैव गति करता है, ये सदैव कार्य करता रहता है। फुल ऑफ नेचर, जो प्रकृति से परिपूर्ण है, नेचर माने प्रकृति। नथिंग कैन टेम, टेम माने होता है बंधक बनाना, पालतू बनाना। फाउंटेन इस प्रकार से गतिमान है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, मोमेंट माने क्षण, वो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन इन मोशन, गति में रहता है। इवर से और सदैव एक जैसा। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस माने कंटिन्यू, एस्पायरिंग माने प्रेरणा, और सदैव हमें प्रेरणा देता रहता है। सीजलेस कॉन्टेंट, और सदैव सैटिस्फाई दिखता है, संतुष्ट दिखता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस माने अंधकार, सनशाइन माने धूप, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, दाई माने तुम्हारे, एलिमेंट माने कारक तत्व, यही तुम्हारी क्वालिटीज हैं, यही तुम्हारी विशेषताएं हैं। अब जो लास्ट की 4 लाइनें हैं, इसमें कवि क्या प्रेरणा प्राप्त करता है फाउंटेन से और कैसा बनना चाहता है, उसकी क्या विश है। ग्लोरियस फाउंटेन, पोएट कहता है ए ग्लोरियस फाउंटेन, ए शानदार फाउंटेन, लेट माय हार्ट बी, मेरा हृदय भी आप जैसा बनना चाहता है। फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइटली, फ्रेश माने तरोताजा, चेंजफुल माने जो परिवर्तित ना हो, कांस्टेंट माने कंटिन्यू, लगातार। अपवर्ड लाइटली, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, दाई माने तुम्हारे। हे फाउंटेन, मैं भी तुम्हारी तरह बिना थके हुए अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, हमेशा प्रसन्न रहना चाहता हूँ। इस पोयम के माध्यम से हमें ये मॉरलिटी प्राप्त होती है कि हमें भी उस फाउंटेन की तरह लगातार अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यू अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कल दूसरी पोयम क्लास 10 की पढ़ाई जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।